Jai Hind students, we are studying chapter number 15. The topic is your governance, video part number 3. The topic is your governance, chapter number 15 and video part number 3. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो द गवर्नेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन. एक राष्ट्र के लिए सरकार कोई भी हो वो हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती है. एंड रूल बेटर गवर्नमेंट और एक अच्छा प्रशासन व्यवस्था देती है. गुड गवर्नेंस ऑलवेज डेवलप्ड ऑफ द नेशन. एक अच्छी सरकार देश का विकास करती है. तो हमारा जो राष्ट्र है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द गवर्नेंस कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा देश जहाँ पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, इलेक्ट देयर लीडर एंड रूल ओवर देमसेल्फ. यानी कि वो जो लीडर इलेक्ट करती है वो उन्हीं के ऊपर शासन करता है. यानी कि जैसा हमारा देश है, जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के लिए. तो हमारा जो देश है वो एक प्रजातंत्र कंट्री है, देश है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. किस प्रकार से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे फॉर्म होती है और कैसे हमारे इसमें MP इलेक्ट किए जाते हैं और कैसे हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. इन द प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. एंड नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं राज्य सरकार. यानी कि जो हमारे देश का जो पावर्स हैं इसको जो हमने स्टेट में जो डिवाइड किया हुआ है, तो इस पर्पज से हमारे एट द प्रेजेंट टाइम हमारे जो देश में है 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो इस प्रकार से हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित राज्य हैं जहां पर हमारी केंद्र सरकार रूल करती है. और 28 राज्यों में उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनका हेड होता है गवर्नर. तो इस प्रकार से हमारी ये 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में हमारी जो स्ट्रेंथ है ऑफ द नेशन ये डिवाइड की गई है. तो स्टेट लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसमें हमारा हेड होता है गवर्नर, और गवर्नर के बाद हमारा होता है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के नीचे होते हैं उसकी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, उसका मंत्रिमंडल होता है. तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की होती है. स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में हमारे 2 सदनीय सरकार होती हैं जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव कहते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं. तो ये हमारे 2 प्रकार के हाउसेस होते हैं. कुछ स्टेट में हमारे ये 1 सदनीय वाली सरकार होती है और कुछ स्टेट में हमारे 2 सदनीय वाली सरकार होती है. तो कुछ स्टेट में जहाँ पर हमारा 1 सदनीय वाली सरकार होती है, एक हाउस होता है, उसको हम कहते हैं तो इस प्रकार से 1 सदन वाली सरकार कहते हैं. और जहाँ पर हमारी 2 सदन वाली सरकार होती है वो हमारी बाइकैमिकल गवर्नमेंट कहलाती है. तो स्टेट में हमारे 2 सदन होते हैं जिसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसमें होती है हमारी विधानसभा जिसको हम कहते हैं, और हमारा एक होती है काउंसिल ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव के नाम से जानी जाती है. तो ये हमारे 2 प्रकार की सदनीय सरकार होती हैं स्टेट लेवल पर. तो ये स्टेट लेवल पर हमारा हेड होता है गवर्नर. तो गवर्नर कैसे फंक्शन करता है, एंड गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है. तो ये हमारे स्टेट होता है. स्टेट लेवल पर हम कैसे इसको गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, राज्य सरकार जिससे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. अब हमारे स्टेट लेवल पर जो हमारे कुछ लॉ होते हैं, कानून होते हैं जो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए, जो राज्य के नागरिकों के लिए हितकारी होते हैं, ऐसे लॉ बनाए जाते हैं. एंड लॉ बनाने के बाद जब वो हमारे गवर्नर के द्वारा अप्रूव हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा बिल. तो ऐसे हमारे लॉ बनाए जाते हैं जो कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधानसभा दोनों सदनों में ये लॉ से बिल प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है. तो एक असेंबली होती है, जो मेंबर्स ऑफ द असेंबली के होते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टली ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. ये हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो हमारे पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जिनको हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA.
तो ये हमारे द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिससे हमारी एमएलए की जो स्टैंडिंग मेंबर्स होते हैं वो चुनने के बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिसमें हमारा चीफ मिनिस्टर हेड होता है, और इससे ऊपर जो होता है हमारा गवर्नर होता है। तो द गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो गवर्नर हम क्या होता है, स्टेट लेवल का, राज्य का सबसे बड़ा नागरिक, सबसे बड़ा हेड होता है, और इसके नीचे हमारा चीफ मिनिस्टर एंड देन द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके अलावा और अन्य मेंबर्स होते हैं। तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो राज्य स्तर की जो सरकार होती है उसमें हमारा गवर्नर हेड होता है, जिसको हम राज्यपाल भी कहते हैं गवर्नर को। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हिम। तो जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं देश के, जो फर्स्ट हेड ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, वो हमारे गवर्नर को अपॉइंट करती है। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नर जो अपॉइंटेड किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। एंड हिज टर्म इज फॉर द 5 years। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए चीफ मिनिस्टर। अब जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो गवर्नर अपॉइंटेड किया गया है, वह गवर्नर हमारा स्टेट लेजिस्लेटर का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटेड करता है। तो गवर्नर के द्वारा जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिसने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, वो जो जिसकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है उसके लीडर को अपॉइंट करती है, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उसको इनवाइट करती है। एंड देन बाय द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। एंड इसके अलावा जो अन्य चीफ मिनिस्टर के सलाह पर, परामर्श पर और अन्य मंत्रिमंडल अपॉइंटेड किए जाते हैं, और उसको उन सबको शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो गवर्नर का होता है। ऐसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म होती है। एंड द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी कि और अन्य चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो मंत्री होते हैं वो चुनता है, और उसके बाद गवर्नर इन सबको शपथ दिलाता है और अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स फॉर्म द काउंसिल मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। इस प्रकार से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर के हमारे स्टेट लेवल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो ये ऐसे हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब हमारे राज्य स्तर की क्या नीतियाँ होती हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। तो सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लेट डाउन इन दी आवर कॉन्स्टिट्यूशंस टू। अब हमारे जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो दे आर एज गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट। सम इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर दी गिवन एज फॉलो। अब जो हमारे संविधान में जो हमारे सिद्धांत लिखे गए हैं वे हमारे भिन्न हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारे संविधान में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, द गवर्नमेंट शुड सी द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो लोगों की दशाओं को देखेगी, लोगों की स्थिति को देखेगी, उनका रहन सहन, उनके स्तर को सुधार करेगी। तो बेटर लाइफ टू प्रोवाइड द स्टेट पीपल। जो राज्य के नागरिक होंगे उन लोगों को एक अच्छी जीवन उनको प्रोवाइड कराएगा, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा द गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा जो राज्य स्तर की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको भी राज्य सरकार उसको भी देखेगी। एंड चिल्ड्रंस अप टू द 14 years आर एज शुड बी गिवन टू द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। इसके अलावा जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये हमारे राज्य स्तर की गवर्नमेंट का कार्य है, फंक्शन है। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, आयु जिन्होंने गेट की है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, हमारे संविधान के द्वारा ये फंक्शन है, यह हमारा प्रिंसिपल है। एंड इसके अलावा पीपल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शुड बी गेट प्रॉपर अटेंशन टू द लीड ए बेटर लाइफ। इसके अलावा जो हमारे लोग देश राज्य के जो लोग पिछड़े लोग हैं या पिछड़े हैं, जो भी क्लासेस, जो भी श्रेणी के जो लोग हैं, जाति के हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लोगों को
उन पर प्रॉपर अटेंशन देना होगा, उन पर प्रॉपर ध्यान देना होगा, और इसके अलावा उनकी जो बेटर लाइफ है उनको प्रोवाइड कराने में स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगी। अर्थात यदि किसी भी नागरिक को स्टेट के लेवल पर हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर हो, ये हमारे दोनों ही गवर्नमेंट का फंक्शन होता है। तो किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो भी गवर्नमेंट हम फॉर्म करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स, आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट लेवल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। तो जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो हमारे देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए वो उसका फ्यूचर, उसका डेवलपमेंट वो डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ दी पीपल, लोगों के लिए, विकास के लिए, लोगों के सुख समृद्धि के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो अपनी पॉलिसी के द्वारा, अपने एजेंडाज के द्वारा, अपनी मैनिफेस्टो के माध्यम से वो लोगों के लिए बहुत सारी पॉलिसी लेकर आती है, जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान किया जा सके, विकास हो सके। तो एंड दे लीड ए बेटर लाइफ, ताकि वो अच्छी से अच्छी जीवन जी पाएँ। उनके स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो वाटर से संबंधित हो, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, एवरी प्रॉब्लम्स सॉल्व अवर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारी जो भी समस्या होती हैं ये गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करा पाती है फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट लेवल। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारे संविधान के द्वारा लिखे गए ये पॉलिसी हैं, सिद्धांत हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, द टॉपिक इज योर कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।